एपिसोड की शुरुआत में जूली कहते हैं, क्या तुम सुबारू के बारे में चिंता कर रही हो? जी कहते हैं, पर मुझे पता नहीं कि वो कैसा कर रहा है। तभी यहाँ पे मासूम आता है और कहता है, तुम्हें हमारे पास सुबारू की तरफ से मैसेज आया और वो यूनिवर्सिटी में ही कुछ दिनों के लिए रहेगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कानामे भी जा रहा है अपने टेम्पल में और लूरी भी स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि सब लोग अपना नेस्ट छोड़कर सब जा रहे हैं, और पर फिर भी हम फैमिली तो रहेंगे, पर ये अकेलापन होगा, बिल्कुल घर अकेला सा हो जाएगा। क्या ये सच है ना? तब वो जूली कहती है हाँ, और वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है गुड गर्ल के। और यहाँ पे एग्ज़ाम का देखने आते कि कौन कौन पास हुआ, और यहाँ पे उसको देखता है कि तुमने कर दिया और बहुत खुश हो रहा होता है। जी कहती है, मुझे तो लग रहा है कि तुम पास हो गए। और तब वो कहते हैं ठीक है, अब मैं अपना देखता हूँ। और जैसे ही वो देख रहा होता है वो कहते हैं मैं नहीं हुआ, लगता है मुझे और करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे जैसे सेम कॉलेज में तो जाना है। और यहाँ पे घर पे जूली कहता है क्या वो नहीं हो पाया? तब जी कहती है हाँ वो नहीं हो पाया। तब वो बोलता है कम से कम अच्छा तो रहेगा कि तुम्हारे पास नहीं होगा। और तभी बोलता है लिटिल सिस तुम्हारे पास टाइम है। वहाँ का नाम आता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं अपनी ट्रेनिंग पे अच्छे से जा सकता हूँ बिना किसी चिंता के। कानामे कहता है ये सिर्फ टाइम की बात है कि मैं अपना डिज़ायर तुम्हारे पे कब कंट्रोल करूँ, ये बहुत ही मुश्किल होगा, पर तुम्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे सिर्फ बिग ब्रो कहोगी? तब कानामे कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो जाते हुए ची कहती है बिग ब्रदर। और तभी यहाँ पर लूरी होता है और कहता है मेरे जाने के बाद क्या तुम इन फ्लावर्स का ख्याल रखोगी? ची कहती है इन फ्लावर को क्या कहते हैं? लूरी बताता है फॉरगेट अबाउट मी। और वो कहता है क्या मेरे बारे में तुम भूल जाओगी? तब वो कहते हैं कभी भी नहीं। और लूरी कहता है कि काश एक दिन हम जैसे हैं अभी वैसे ही रहें। और यहाँ पे जू कहती है कि सब लोग जा रहे हैं, पता नहीं। और यहाँ पे वतारो के साथ गेम खेल रही होती है। ची उसे एडवाइस देती है कि वो कुछ अच्छी तरह से खेले, पर वो कहता है मैं अपने हार्ड तरीके से करूँगा, एक सुपर सीईओ बनूंगा जो कि तुम्हारे काबिल होगा सीज। और यहाँ पे लुइस आता है और कहता है ची तुम ठीक हो? मैंने जूली से सुना कि तुम थोड़ी बीट ऑफ हो, शायद इस वजह से कि तुम सब चाह रहे हैं। तभी वो कहते हैं मेरे भी 2 इम्पोर्टेंट कस्टमर गए, पर उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा कि अगर हम यहाँ आए तो हम ज़रूर तुमसे मिलेंगे, तो लोगों को तुम ऐसा बनना सिखाओ, ऐसा सीखो कि लोग तुम्हें देखने आए दोबारा, जिससे तुम सब लव करें। और यहाँ पे बाकी और अजूसा की तरफ से मैसेज आता है जो कहते हैं कि तुमने अपनी ग्रेजुएट सेरेमनी में बिजी रहोगे, उसके बाद क्यों ना हम तीनों एक साथ कहीं घूमने चले। तब वो बोलती है मैं अभी नहीं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी। और यहाँ पे एग्जीबिशन पार्क आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत मज़ा आया, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सीन होता है रात का। और कहते हैं लगता है कि हम सही टाइम पे आए। और यहाँ पे ची कहते हैं क्या तुम दोनों क्लोज हो? वो कहते हैं हाँ। तब वो बोलते हैं जब से मैं अश्विना फैमिली का पार्ट बनी हूँ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं तुम सबके बीच में जो पहले कभी नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये सब सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें रियलाइज़ हुआ है? तब वो बोलती है मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, पर सिर्फ ब्रदर के ज़रिए। इसका मैं जो प्यार तुमने मुझे दिया वो रिटर्न नहीं कर सकती। तभी दोनों कहते हैं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उससे पहले कि तुम ना सुनो, कि मैं तुमसे फिर भी प्यार करूँगा। और इनका एंड हो जाता है यहीं पे। तब वो कहते हैं मैंने उन्हें अपनी फीलिंग्स बता तो दी, पर उम्मीद है कि सब चीज़ जाएगा। और यहाँ सुबारू आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो तुम्हें चिंता करवाने के लिए। मैंने उस दिन नासुमे को पंच मारा, बिना मेरा दिमाग कंफ्यूज हो चुका था। मैं जानता हूँ कि मुझे सॉरी कहनी है उससे, पर मैं नहीं कह सकता। तुम में भी मैंने जो हर्ट किया इसके लिए मैं प्रॉपर सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सॉरी तुम्हारी फॉरगिवनेस नहीं देगी, पर मैं तुमसे एक अपोलॉजी करना चाहता था। तब जी कहती तुम्हारा शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। तब वो सुबारू कहता है मेरे लिए भी बहुत रास्ता है, मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा जो तुम्हारे काबिल होगा। और उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है जी कि अब से मेरे हाई स्कूल की लाइफ ख़त्म हो गई। और यहाँ पे उनकी कांग्रेस पार्टी होती है, सब लोग पार्टी कर रहे होते और कहते चलो आ जाओ अंदर। और यहाँ पे यूसुके को बैकअप कंडीशन एक्सेप्टेशन मिल गया है, जिसका मतलब वो भी ची वाले कॉलेज में जा सकता है। और कहता है यूसुके क्या मैं सच में चला गया? क्या सच है? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तब ची कहती है तुम जा सकते हो? क्या सच में? मैं उसके तुम्हारे सेम कॉलेज में जा सकता हूँ? कहता है मैंने अभी सोच लिया कि कभी हार मत मानना। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बाकी भाइयों से कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, पर अब मुझे पता चल गया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ पे हारुका कहता है लगता है ये तुम्हारी ग्रेट स्पीच है। और उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रेजुएशन पार्टी शुरू हो जाती है। और फूतो कहता है कि 2 मिनट टीवी खोलो। और यहाँ पे फूतो एक मैसेज देता है और हमें पता चला था कि फूजो एक मैसेज देने आता है। वो कहता है एक्चुअली मेरी सिस्टर की ग्रेजुएशन शहर में, तो मैं उसे कांग्रेस कहना चाहता हूँ।
और कहता है तुमने मुझे बहुत सारे अच्छे दिन दिए हैं, मैं तुम्हें फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने सबको डिक्लेयर कर दिया है कि मैं किसी को बिलोंग नहीं करता, पर मैं तुम सबको ऐसा फील करवाऊँगा कि तुम सब मेरे बनना चाहोगे। और कहते ये क्या कर रहा है, इसने मुझे सही में बहुत मूड ख़राब कर दिया। सारे भाई ऐसे कह रहे होते हैं। और यहाँ पे जी नासुमी के पास आते और कहते क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगी। तब वो कहते मैंने अपना डिसीजन बना लिया है कि मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। तब वो कहती है ठीक है। तब वो बोलते हैं पहले ऐसी चीज़ें हुई जो यहाँ नहीं हुई थी, मेरे आने से पहले मेरा एटीट्यूड सबका बदल गया, पर सब नाइस थे। तब वो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम अच्छी थी। तब वो कहती है मुझे सिर्फ फैमिली चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो तुमने प्यार दिया मैं उसे नहीं ले सकती। तब यहाँ पे नासुमा कहते इसका मतलब कि तुमने हमें पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, हमारे लिए कुछ होप है। तब वो सॉरी कह के वहाँ जा रही होती है। तब वो कहते हैं रुको, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ, पर उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, मेरी फीलिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं। और उसे किस कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो ऐसे ब्रदर बनने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। तब वो कहती है हिकारू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा दाव खेला, लगता है कि इसकी स्टैंड अप डिले कर दिया। मैंने भी रिस्पांस करना चाहा था पर ऐसा नहीं हुआ, लगता है तुमने जो इन सबको जो रिस्पांस दिया उससे इनके दिल में होप जगी रहेगी और लगता है ऐसा ही चलता रहेगा। तब यू कहती है ऐसा नहीं है। तब वो कहते ये देखो मैंने लगाया था कि सबसे पहले तुम्हें कौन जीतेगा, और लगता है तुम्हारे वर्ड्स के खातिर कि ये ख़त्म हो गया, तो इसका कोई काम नहीं है, बल्कि अब एक नई रेस शुरू होने वाली ब्रदर कॉन्फ्लिक्ट्स की। अब मैं देखूंगा और इसमें मैं भी पार्ट लूँगा कि हम किसे जाते हैं। छोटी बहन ये मोमेंट इंजॉय करो। और ची कहती है कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सबके बारे में चिंता करी थी। तभी यहाँ पे जूली कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें खुशी करूँगा हमेशा के लिए। और उससे जूली की ह्यूमन फॉर्म का आती है और कहते हैं कुछ भी नहीं, बस मैं हमेशा एक पत्ती की तरह इनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, बिल्कुल एक रियल फैमिली की तरह।